दोस्तों, आपने बहुत से जादूगरों को कमाल के जादू दिखाते यकीनन देखा होगा, और जादू भी ऐसे कि आंखों पर यकीन ना आए। लेकिन क्या ये वाकई ही जादू होता है या आंखों का फरेब? हम आपको बताते हैं कि ये जादूगर आम शख्स को कैसे धोखा देते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 10 बेहतरीन जादुओं की हकीकत आश्कारा करने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि जादूगर कैसे आपकी आंखों को धोखा देते हैं, और साथ में ये भी बताएंगे कि इसके पीछे राज क्या है। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। डेविड कॉपरफील्ड। दोस्तों, डेविड कॉपरफील्ड आलमी शोहरत याफ्ता अमरीकी मैजिशियन है, और मशहूर मैगजीन फोर्ब्स ने उन्हें तारीख का कामयाब तरीन मैजिशियन भी करार दिया है। उनका डेथ सा ट्रिक बहुत मशहूर हुआ, जिसमें एक आरा उन्हें 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है, लेकिन डेविड कॉपरफील्ड फिर भी जिंदा बच जाते हैं। दोस्तों, इस ट्रिक को देखें तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। एक बड़ा सा आरा तेजी से डेविड कॉपरफील्ड का जिस्म चीरता हुआ गुजर जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या सच में ऐसा होता है? जी नहीं। इस इल्यूजन का राज क्या है, हम आपको बताते हैं। दोस्तों, कॉपरफील्ड ने ये जादू अकेले नहीं किया। दर हकीकत उन्हें उनके असिस्टेंट की हिदमात भी हासिल थी। जिस टेबल पर कॉपरफील्ड लेटे हुए थे वो भी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था। कॉपरफील्ड ने अपने जिस्म को ग्रेटर देन की सिंबल यानी दाल की शेप में किया हुआ था। कॉपरफील्ड का साथी लेसर देन यानी उल्टे दाल की शक्ल में था। दोनों के जिस्म का नीचे वाला हिस्सा टेबल के स्टैंड में छुपा हुआ था। दोस्तों, जब आरा कॉपरफील्ड के जिस्म को चीरते हुए नीचे आया तो टेबल भी 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। बज़ाहिर ऐसा लगा कि कॉपरफील्ड का जिस्म कट चुका है, लेकिन एक जानिब कॉपरफील्ड सही सलामत थे तो दूसरी जानिब उनका साथी इन्हीं के जिस्म के दूसरे हिस्से के रूप में था। इस मैजिक ट्रिक को अगर आप स्लो मोशन में देखें तो आप समझ सकते हैं। दरअसल मेज पर नजर आने वाला पूरा जिस्म एक शख्स का नहीं था, बल्कि ये 2 अलग अलग जिस्म थे जो इस अंदाज में साथ रखे हुए थे कि देखने में ऐसे लगता था जैसे कि एक शख्स का जिस्म होगा। और जब आरा चला तो दरअसल उसने कॉपरफील्ड को काटा नहीं, बल्कि वो आरा दरमियान में से नीचे निकल गया। आप खुद सोचें कि अगर आरा कॉपरफील्ड को काटता तो इसके साथ नीचे मौजूद मेज भी काटा जाता, लेकिन मेज को तो कुछ भी नहीं हुआ और ना ही मेज के कटने की कोई आवाज आई। डार्सी ओक। दोस्तों, कैनेडियन मैजिशियन डार्सी ओक ने ब्रिटिश गॉट टैलेंट में उस वक्त धूम मचा दी जब उन्हें पलक झपकने से भी कम वक्त में कबूतर के एक पर को कबूतर में तब्दील कर दिया। लेकिन क्या ये सब सच था? आप खुद ही देख लें। आपने बहुत सारे ऐसे ट्रिक देखे होंगे जिसमें मैजिशियन एक दम से कबूतर निकाल कर आपके सामने रख देता है। वो तमाम के तमाम ट्रिक आपको बेवकूफ बना रहे होते हैं। दोस्तों, वीडियो को देखें। डार्सी ओक पर को आग लगाते हैं और फिर अगले ही लम्हे वो पर कबूतर में तब्दील हो जाता है। लेकिन ये सब कैसे हुआ? चले मैं आपको बताता हूँ। इस क्लिप को जरा गौर से देखें। दरअसल डार्सी ने कबूतर के पर की जगह फ्लैश पेपर इस्तेमाल किया, जो अक्सर मैजिशियंस अपने ट्रिक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ्लैश पेपर का ये कमाल है कि चंद लम्हे के लिए आग को तेजी से भड़काता है, यानी आपको देखने में ऐसे लगता है कि आग भड़की है, हालांकि वो आग इतनी कम होती है कि उसके टेम्परेचर से कुछ भी नहीं हो सकता। वो दरअसल उस एक फ्लैश पेपर का कमाल होता है जो एक हल्की सी लगने वाली आग को बहुत बड़ा करके दिखा देती है। बस यही राज था डार्सी ओक के जादू का। डार्सी ने जैसे ही फ्लैश पेपर को आग लगाई तो ऑडियंस का ध्यान आग की तरफ हो गया। डार्सी ने आनन फानन अपने जैकेट के कफ में छुपा हुआ कबूतर निकालकर हवा में छोड़ दिया। दोस्तों, ये सब कुछ इतनी तेजी और जल्दी में किया जाता है कि सामने बैठे हुए शख्स को भी समझ नहीं आती और वो दाद देने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन हमने आपको इस जादू की हकीकत बता दी है। जेम्स मोर। दोस्तों, जरा इस जादू को देखें कि कैसे एक नौजवान तलवार की नोक पर लेटा है और फिर अचानक तलवार इसके सीने के आर पार हो जाती है, लेकिन नौजवान को उसके बावजूद भी कुछ नहीं होता। दोस्तों, इस करतब को देखते हुए शायकीन और जजिस की सांसें थम जाती हैं। बरतानवी मैजिशियन जेम्स मूर ने ब्रिटिश गॉट टैलेंट में इस जादू से खूब शोहरत कमाई, लेकिन ये सब झूठ था। सच्चाई हम आपको बताते हैं कि उन्होंने ये सब कैसे किया। ये सब आंखों का फरेब था।
जेम्स मोर के दो साथियों ने उन्हें एक खड़ी तलवार पर लटकाया और अगले ही लम्हे वो तलवार जेम्स का सीना चीरती हुई आर पार हो गई। जजिस, ऑडियंस सभी हैरान रह गए। कुछ लोगों के तो मुंह खुले के खुले रह गए। कुछ लम्हों बाद जेम्स के साथियों ने उन्हें उतारा तो वो बिल्कुल ठीक थे, जिस पर उन्हें खूब दाद मिली। लेकिन ये सब कैसे हुआ ये भी जान लें। ये सब दरअसल उनकी बेल्ट के अंदर मौजूद था। जेम्स मूर की कमर पर लगे बेल्ट में एक महसूस जगह और सुराख बना हुआ था, जिसकी बदौलत जेम्स मूर तवाज़ुन बरकरार रखते हुए तलवार पर लेटे रहे। सीने को चीरती हुई दिखाई दी जाने वाली तलवार वही तलवार नहीं थी, बल्कि जेम्स के सीने के ऊपर एक तलवार का अलग से हिस्सा था, जिसे उस महारत से इस्तेमाल किया गया कि ऐसे लगा जैसे तलवार सीने के आर पार हुई है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। डेविड ब्लेन। अमेरिकी मैजिशियन डेविड ब्लेन अपने मुनफरिद इल्यूजन्स, जादू और करतबों के बायस मशहूर हैं। उनका मेंढक उगलने वाला जादू भी बहुत हिट हुआ। ब्लेन ऑडियंस में जाते और कुछ ही सेकंड्स बाद उनके मुंह से मेंढक निकलना शुरू हो जाते। देखने वाले को लगता है ब्लेन का कोई बहुत ही बड़ा जादू है, लेकिन ये प्रैक्टिस और महारत के सिवा कुछ भी नहीं। दोस्तों, आपने बहुत से लोगों को मुख्तलिफ कीड़े या खतरनाक हशरात खाते या निकलते देखा होगा, या किसी मंचले को पेट्रोल पीकर आग भड़काते भी देखा होगा। फिल्मों और सर्कस में भी ये मनाजर अक्सर देखने को मिल जाते हैं। डेविड ब्लेन का ये जादू भी इन दो चीजों का इम्तिजाज है। डेविड ब्लेन ने इस जादू के लिए कई माह प्रैक्टिस की। ब्लेन इस जादू को करने से पहले कुछ देर कबल कुछ मेंढक निगल लेते हैं, लेकिन खुराक की नाली में महफूज रखते हैं। फिर आम आवाम या किसी तकरीफ में जाते हैं और पल भर में एक के बाद एक मेंढक उगलना शुरू कर देते हैं। देखने वाले तो इस जादू की खूब दाद देते हैं, लेकिन आप असलियत से वाकिफ हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें दाद देनी पड़ेगी कि वो किस महारत से मेंढक को अपने मुंह में छुपा के रखते हैं कि लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता। दरअसल ये ट्रिक इसी में है कि वो किस तरह मेंढक को अपने मुंह में छुपा के रखते हैं, और ये ट्रिक की बजाय प्रैक्टिस ज्यादा है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि आप ऐसी किसी भी प्रैक्टिस को करने की कोशिश मत करिएगा। ऐसा ना हो कि वो जानवर आपकी सांस की नाली में फंस जाए और आपकी मौत वाक़ई हो जाए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक दफा फिर डेविड कॉपरफील्ड के एक जादू की हकीकत से पर्दा उठाने वाला हूँ। कॉपरफील्ड ने एक शो किया जिसका स्टेज अमेरिका के मशहूर लिबर्टी स्टैचू के सामने था, और स्टैचू शायकीन को बिल्कुल अपनी आंखों के सामने नजर आ रहा था। इस शो के दौरान कॉपरफील्ड ने मुजस्मे को यकदम गायब कर दिया, और फिर कुछ ही लम्हे बाद मुजस्मा आजादी अपनी जगह पर कायम था। शायकीन ये सब देखकर दंग रह गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया, लेकिन जनाब हम इसकी सच्चाई भी आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, ये जादू नहीं बल्कि कैमरा एंगल्स और लाइट्स के इस्तेमाल से खूबसूरत इल्यूजन था। डेविड कॉपरफील्ड ने स्टेज के दोनों स्टैंड्स के दरमियान, जहां से मुजस्मा नजर आ रहा था, एक पर्दा लटकाया। जब ये पर्दा हटा तो मुजस्मा गायब था। एक बार फिर जब वो पर्दा लटकाने के बाद हटाया गया तो स्टैचू आंखों के सामने था। ये कैसे हुआ? आप भी सभी की तरह हैरान रह गए होंगे। तो जानिए, ये सब कुछ मंसूबा बंदी के तहत किया गया था। दरअसल जो स्टेज तैयार किया गया वो दाएं और बाएं जानिब घूम सकता था। जब पहली बार पर्दा लगाया गया तो स्टेज को एक तरफ घुमा दिया गया। पर्दा हटने पर सभी को ये लगा कि मुजस्मा गायब है। कुछ ही समय बाद स्टेज को दोबारा अपनी असल जगह पर वापस लाया गया तो ऑडियंस को मुजस्मा नजर आया। यहाँ ये सवाल उठता है कि शायकीन को हाल के घूमने का इल्म क्यों ना हो सका। दोस्तों, ये मूवमेंट इंतहाई स्लो की गई और सभी की तवज्जो पर्दे पर थी, और इसके साथ साथ लाइट्स और मौसीकी पर भी थी, तो किसी का ध्यान भी इस तरफ ना गया। लेकिन कॉपरफील्ड ने अपना करतब दिखाकर खूब दाद वसूल कर ली। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको कुछ ऐसे जादुओं की हकीकत के बारे में बताया जिनसे बड़े बड़े धोखा खा जाते हैं। अभी ये हमारी वीडियो मुकम्मल नहीं हुई, हम इस वीडियो का दूसरा पार्ट बहुत जल्द जारी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और आपने अभी तक अगर ये वीडियो लाइक या अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं की हुई तो वीडियो को लाइक कर दें, और इसके अलावा इसको शेयर लाजमी कर दें, और साथ ही साथ जाते जाते बेल आइकॉन को भी लाजमी दबा दें। और हमें ये भी बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा जादू सबसे ज्यादा अजीब लगा, और आपको कौन सा जादू
ऐसा लगा कि ये वाकई में आवाम के साथ मुकम्मल तौर पर धोखा है।